जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। 17 अगस्त को प्रातः काल 2 बजे सूर्य देवता सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य देवता की अपनी राशि होती है सिंह राशि। स्वग्रही स्थिति मानी जाती है क्योंकि सिंह सूर्य की अपनी राशि है। यहाँ सूर्य की शक्ति, तेज, नेतृत्व और आत्मविश्वास अपने चरम पर रहते हैं। परंतु इस बार खास बात है कि सिंह राशि में केतु पहले से स्थित है। केतु एक छाया ग्रह है जो आध्यात्मिकता, त्याग, भौतिक मोह से दूरी और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माने जाते हैं। जब सूर्य और केतु का संयोग होता है तो इसे ग्रहण योग जैसा प्रभाव माना जाता है, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर कुछ विशेष परिस्थितियां बनती हैं। पहले हमारे राष्ट्र पर प्रभाव, उसके बाद वैश्विक प्रभाव और उसके पश्चात प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव होगा, सभी का विश्लेषण इसी एक वीडियो में करेंगे। चलते हैं विश्लेषण की ओर। भारत पर प्रभाव, राजनीतिक और नेतृत्व, सत्ता पक्ष में रणनीतिक बदलाव। सूर्य केतु संयोग से देश के नेतृत्व वर्ग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अचानक हो सकते हैं। बिटवीन द लाइन समझिएगा। यह समय गुप्त राजनीतिक रणनीतियों, नई योजनाओं या अप्रत्याशित घोषणाओं का हो सकता है। नेतृत्व चुनौती, सत्ता में बैठे नेताओं को विरोध या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। अर्थव्यवस्था, सोने, चांदी और ऊर्जा सेक्टर। सिंह अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जा, तेल, गैस और सोने चांदी के दामों में हलचल संभव है। बाजार में उतार चढ़ाव, शेयर बाजार में अस्थिरता विशेषकर मेटल और ऊर्जा के सेक्टर में देखने को मिल सकती है। सामाजिक सुरक्षा, सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि केतु अप्रत्याशित घटनाओं को जन्म देते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की आशंका, विशेषकर आग, बिजली या मौसम से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि की संभावना है। ये भारत देश पर प्रभाव जो पड़ने वाला है उसका आकलन मैंने किया। अब वैश्विक प्रभाव, नेतृत्व टकराव, कई देशों में नेतृत्व स्तर पर तनाव, आरोप प्रत्यारोप या अचानक पद परिवर्तन देखने को मिल सकता है। गोपनीय कूटनीति, केतु की उपस्थिति से गुप्त वार्ताएं और अप्रत्याशित समझौते हो सकते हैं, विशेषकर महाशक्तियों के मध्य। अर्थव्यवस्था, तेल और ऊर्जा बाजार, सूर्य अग्नि का प्रतीक और सिंह में इसकी शक्ति ऊर्जा से जुड़े बाजारों में उतार चढ़ाव ला सकती है। डॉलर की स्थिति में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। मुद्रा विनिमय दरों में अस्थिरता आ सकती है। प्राकृतिक और सामाजिक घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं? आग और विस्फोट संबंधित घटनाएं बढ़ सकती हैं। विश्व के कुछ हिस्सों में आग, ज्वालामुखी या विस्फोट से जुड़ी घटनाओं की प्रबल आशंका है। आध्यात्मिक जागरण, दूसरी ओर केतु के प्रभाव से विश्व में योग, ध्यान और वैदिक ज्ञान में रुचि बढ़ सकती है। ये मेरा विश्लेषण था जो वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। अब मैं प्रत्येक राशि का विश्लेषण करूंगा। विश्व और राष्ट्र से कोई सामान्य व्यक्ति को बड़ा लेना देना नहीं होता, ये मेरा निजी अनुभव नित्य का ही है। तो जातक कुंडली की तरफ चलते। जातक गोचर क्या कह रहा है? मेष राशि, सूर्य और केतु पंचम भाव में स्थित होंगे जो कि विद्या, सर्जन, संतान, प्रेम आदि का भाव है। सकारात्मकता रहेगी ये कि रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। कला, खेल और शिक्षा से जुड़े लोगों को मंच पर चमकने का अवसर मिलेगा। चुनौतियां क्या क्या? प्रेम संबंधों में भ्रम, संतान संबंधी चिंता या पढ़ाई में ध्यान भटकने जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। केतु का प्रभाव, अचानक कोई निर्णय लेने से बचें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, नहीं तो केतु आपके निर्णयों को गलत करवा सकते हैं। उपाय, प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें और पीले पुष्प सूर्य देवता की तरफ मुंह करके अर्पित कर सकते हैं या किसी अपने इष्ट देव को अर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। वृषभ राशि,
सूर्य और केतु चतुर्थ भाव में होंगे। चतुर्थ भाव घर, वाहन, माता, स्थायी संपत्ति का होता है। भूमि भवन से जुड़े मामलों में निर्णायक प्रगति हो सकती है। यदि कोई मामला लंबित है तो घर के नवीनीकरण और स्थान परिवर्तन की इच्छा है तो उसमें भी लाभ हो सकता है। नकारात्मक पक्ष क्या रहेगा? माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की संभावना है। पारिवारिक असंतोष बढ़ सकता है। मानसिक बेचैनी तीव्र रहेगी। पूरे माह आप मानसिक बेचैनी, मानसिक तनाव का अनुभव करेंगे। केतु का प्रभाव क्या रहेगा? पुराने घर, गांव या रिश्तों से भावनात्मक दूरी संभव है। उपाय क्या कर सकते हैं? तांबे के पात्र में जल भरकर घर पर रखें और रविवार को गुड़ और गेहूं का दलिया बनाकर गौ माता को अर्पित करें। चलते मिथुन राशि की ओर। सूर्य और केतु तृतीय भाव में होंगे, जो कि साहस, छोटे भाई बहन, यात्रा और संचार का भाव होता है। सकारात्मक पक्ष, साहसिक निर्णय आप ले सकते हैं। नेतृत्व में की क्षमता में आपकी वृद्धि हो सकती है। नए प्रोजेक्ट कोई प्रारंभ करना चाह रहे थे तो समय आ गया है। नकारात्मकता, भाई बहनों से मनमुटाव की प्रबल संभावना है। यात्राओं में बाधा आने की संभावना है। संचार और सूचनाओं में गलत फहमी की संभावना है। योजना अचानक बदल सकती है। नई तकनीक अपनाने से लाभ भी हो सकता है। भाई बहनों से मनमुटाव न होने दें। आपसी तारतम्य बनाए रखें। यात्राओं में विशेष सावधानी रखें। रविवार को गेहूं और गुड़ का दलिया बनाकर गौ माता को दें या किसी मंदिर में गेहूं और गुड़ का दान कर सकते हैं। ओम गृणी सूर्याय नमः बीज मंत्र का जाप आपको लाभ देगा। चलते कर्क राशि की ओर। सूर्य और केतु की स्थिति द्वितीय भाव में योगायोग करेगी। दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी का भाव होता है। बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं, प्रारंभ हो सकते हैं। चले हुए तो वृद्धि की संभावना है। वाणी में प्रभावशीलता रहेगी जो आपको लाभदायक सिद्ध होगी। अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं। परिवार में आपसी वाद विवाद, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाणी के कारण बहुत मतभेद हो सकते हैं। केतु के कारण अचानक आर्थिक उतार चढ़ाव की संभावना है। कुछ रिश्ते टूट भी सकते हैं या दूरियां आ सकती हैं। पहला उपाय, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग न करें। रविवार को अन्न का दान करें और लाल चंदन यदि घर में हो तो थोड़ा टीका नित्य लगा सकते हैं या रविवार को लगा सकते हैं। तांबे के पात्र में जल डालकर थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य भी अर्पित कर सकते हैं। आपको लाभ देगा। सिंह राशि। सूर्य और केतु देवता प्रथम भाव में आप ही की राशि में होंगे। प्रथम भाव से हम स्वयं को, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य को देखते आकलन करते हैं। सकारात्मकता है। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और आपका आकर्षण चरम पर होगा। निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी। नेगेटिविटी, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की संभावना, सिर दर्द, आंखों की समस्या, अहंकार से संबंध बिगड़ सकते हैं। केतु के प्रभाव के कारण आत्ममंथन का समय होगा। आध्यात्मिकता की ओर रुझान होगा। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोई और बड़ी विशेष बात नहीं दिखाई दी मेरे को। उपाय, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। तांबे के पात्र में जल अर्पित कर सूर्य देवता को अर्पित कर सकते हैं। आप तांबे के रखे जल को पूरे माह पी भी सकते हैं प्रातःकाल, उससे भी लाभ होगा। ज़्यादा ही स्वास्थ्य में समस्या महसूस करें तो नमक का प्रयोग पूरे माह कम करें, रविवार को बंद कर दें। कन्या राशि। सूर्य और केतु द्वादश भाव में स्थित होंगे। व्यय का भाव होता है, खर्च का, दुख का, विदेश, आध्यात्मिकता का भाव होता है। मोक्ष का भाव भी इसी को मानते हैं। विदेश से जुड़ी योजना में प्रगति की संभावना है। ध्यान और साधना का कोई कार्य करते हैं, गूढ़ विद्या के किसी क्षेत्र से जुड़े हुए तो सफलता के योगायोग होंगे। अनावश्यक खर्च में वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी। कानूनी उलझन बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है और ऐसी भी संभावना कि खर्च दवाइयों पर हो जाए, आप पर या किसी और पर। केतु के प्रभाव के कारण नींद में कमी आ सकती है। अकेलेपन की भावना में वृद्धि हो सकती है। पुरानी आदतों का त्याग भी आप कर सकते हैं। उपाय, शनिवार को काले तिल और नीले वस्त्र का दान आप कर सकते हैं। केतु के बीज मंत्र का जाप आपको लाभ देगा। कुत्ते को भोजन कराएं।
खाने का कुछ दे वो भी आपको लाभदायक सिद्ध होगा। सूर्य केतु का ये संयोग होता है, ये अहंकार और जिद छोड़कर नम्रता अपनाने का संकेत भी देता है। यह समय ध्यान योग आत्म विश्लेषण के लिए समय सही है, उपयुक्त, क्योंकि सभी के जन्म चक्र में कहीं न कहीं सूर्य केतु का योग तो हो ही रहा है। तो सभी इस उपाय को अपनाइए, ध्यान योग विश्लेषण को, तो लाभ होगा ही होगा। कोई बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें, पूरी जानकारी ले और विश्लेषण करें, फिर कोई फैसला ले। चलते तुला राशि की ओर। एकादश भाव में गोचर हो रहा है, लाभ का भाव मित्रकांक्षा का भाव होता है। नए संपर्क और नेटवर्किंग से लाभ होगा, पुराने मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के साथ गलत फहमियाँ भी बढ़ सकती हैं, लाभ में देर या अधूरापन भी हो सकता है। कुछ पुराने मित्र दूर हो सकते हैं, आपकी इच्छाओं आकांक्षाओं में का अचानक बदलाव हो सकता है। उपाय, शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र सफ़ेद फूल का दान कर सकते हैं, सूर्य को लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, या जल में लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं, लाभ होगा। वृश्चिक राशि, दशम भाव में गोचर हो रहा है, कर्म पद प्रतिष्ठा का भाव है। कार्य क्षेत्र में सम्मान और पहचान मिलेगी, नई जिम्मेवारी भी मिल सकती है। वरिष्ठ जनों से टकराव संभव, अचानक करियर दिशा बदलने की प्रवृत्ति बलवती हो सकती है, जो आपको हानि प्रदान करेगी। केतु के कारण कुछ योजनाएं जुड़ी रह सकती है, अहंकार से बचें। रविवार को गेहूं और गुड़ का दान मंदिर में कर सकते हैं, या गौ माता को दलिया बनाकर खिला सकते हैं। सूर्य के बीज मंत्रों का जाप भी आपको लाभ देगा। धनु राशि, नवम भाव में गोचर हो रहा है, धर्म भाग्य गुरु का भाव है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, विदेश यात्रा का योग भी दिखाई दे रहा है। जन्मपत्री मदशांत दशा में ऐसा योग है। गुरुजनों या वरिष्ठों से मतभेद संभव है, भाग्य में देरी की संभावना है। केतु के कारण आध्यात्मिक साधना में गहराई, विश्वास प्रणाली में बदलाव की संभावना है। पीले वस्त्र नित्य धारण करें, बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। 2 केले या 2 लड्डू गौ माता को खिला सकते हैं, या मंदिर में दान कर सकते हैं। मकर राशि, अष्टम भाव में गोचर होगा, गुप्त शोध परिवर्तन, अचानक घटनाओं, दुख का भाव है। रिसर्च, गुप्त विद्या और रहस्यमय विषयों में सफलता मिल सकती है यदि आप ऐसा कोई कार्य करते हैं। वैज्ञानिक है, रिसर्चर है, ज्योतिषी है, तांत्रिक है, वास्तुशास्त्री, तो आपको लाभ होने की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की प्रबल संभावना है, स्वास्थ्य का पाया पीड़ित रहेगा ही रहेगा। अचानक खर्च में वृद्धि हो सकती है, सचेत रहें। केतु के कारण जीवन शैली में अचानक बदलाव आ सकता है, पुराने डर या बाधा से मुक्ति की भी संभावना है। एक कंबल का दान किसी मंदिर में किसी वृद्ध पुजारी को या किसी निर्धन को कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। रात्रि में करते हैं, मैंने कई बार वीडियो में बताया है, ये भी बताया क्यों करते हैं। रात्रि में ही करना चाहिए, मेरा ये अपना निजी मत है। हनुमान जी की आराधना कोई भी करें, सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। कुंभ राशि, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है, साझेदारी, विवाह, सार्वजनिक जीवन का भाव है। साझेदारी में नए अवसर प्राप्त होंगे, समाज में पहचान बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव, व्यावसायिक साझेदारों से टकराव के योग भी हैं। रिश्तों में भावनात्मक दूरी हो सकती है। केतु के कारण अकेले निर्णय लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है, इससे बचना है। तांबे के पात्र में जल सूर्य देवता को अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में संवाद बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, आपको लाभ होगा। अंतिम मीन राशि, छठे भाव में गोचर हो रहा है, शत्रु ऋण रोग का भाव है। शत्रु पर विजय प्राप्ति की प्रबल संभावना है। कानूनी मामलों में राहत प्राप्त होने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधी किसी लापरवाही से बचे। मानसिक तनाव में वृद्धि के योग हैं। कुछ समस्याएं अचानक खत्म हो सकती हैं। छठे भाव में सूर्य देवता बहुत अच्छा फल देते हैं, केतु भी लगभग अच्छा फल देते हैं, पर स्वास्थ्य का ध्यान आवश्यक है। अन्य समस्याएं खत्म होने की ओर जा सकती हैं। शांत दशा चली हुई तो समस्याएं खत्म हो ही जाएंगी। उपाय, सोमवार को भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करें, दूध अर्पित करें। नित्य प्रातः काल जल्दी उठे और कच्ची मिट्टी में वॉकिंग कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। समय धैर्य, संवाद और संयम अपनाने का है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और नम्रता से नकारात्मक प्रभावों में कमी आएगी। एक नई अवसर और नई दिशा का संकेत भी हो सकता है। अचानक बदलाव और मानसिक परीक्षण भी कईयों के लिए हो सकता है, क्योंकि सूर्य देवता के साथ में केतु स्थित है।
प्रत्येक राशि पर मैंने विश्लेषण दिया। जिनकी सूर्य की महादशा चली हुई है, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चली हुई है, या केतु की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चला हुआ है, उनके लिए फलादेश सटीक होने वाला है। बाकी राशि वालों को भी प्रभाव होते हैं, लेकिन वो प्रभाव कम होते हैं, उनकी तीव्रता कम होती है, अतः कम ही फल प्राप्त होते हैं, अनुभव में ज़्यादा नहीं आते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।